निखिल, हाँ नव्या। वो मैं काफी देर से देख रही हूँ तुम फोन में लगे हुए हो। कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो क्या? अरे नहीं, इम्पोर्टेंट काम तो कुछ भी नहीं है मुझे यार। एक हफ्ते पहले तो मैंने नया फोन लिया था, तुम्हें पता है, अपने आप स्विच ऑन होता है और ऑफ भी हो जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ गई। तुम ठीक करा देना स्टोर पे जाके। हाँ मैं भी वही सोचा था, आज शाम को या कल सुबह जाके इसको ठीक करवा दूंगा। वैसे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। वो क्या है ना कि सुबह मम्मी का फोन आया था, भाभी की तबीयत बहुत खराब है तो भैया उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी अकेले हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं वहां चली जाती। अच्छा यार, ये तो सच में बहुत चिंता वाली बात है। कोई बात है, तुम हो आओ ना अपने घर, और तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। तुम्हें कोई काम हो तो काका को बता देना, काका करवा देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। चलो, अच्छा हुआ ये सही टाइम पे चलेगी। काका, जी साहब। आप एक काम कीजिए, आप ना किचन में झाड़ू लगा लीजिए, बहुत गंदी हो रही है किचन। जी। अब तो मेरी बीवी भी अपने मायके चली गई। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से ना रिद्धि को फोन कर लेता हूँ। ऐसे भी बहुत दिन हो गए, उससे मिला नहीं हूं मैं। हेलो। हेलो बेबी। कैसी हो तुम बेबी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ मैं यार। हमारी ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है, तो कितने दिन हो गए, हम दोनों मिले भी नहीं है। मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ, पर हम मिल कैसे सकते हैं? तुम्हारे घर में तो वो तुम्हारी बीवी है ना। अरे तुम मेरी बीवी की चिंता क्यों कर रही हो यार? वो घर पे नहीं है, वो अपने मायके गई है। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, और मुझे लगता है ना एक हफ्ते से पहले वो घर नहीं आएगी। वो तो ठीक है, पर वो जो तुम्हारा नौकर है उसने किसी को बता दिया फिर? क्या? वो काका? अरे उस बुड्ढे की चिंता तुम मत करो, उसको भी मैं संभाल लूंगा। पर तुम जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं तुम्हारे घर पर, ठीक है? बाय। बाय। अब इस बुड्ढे का क्या करूं मैं? अगर इसके सामने रिद्धि आई तो फिर वो सब कुछ उगल देगा। काका। आया साहब। जी साहब। काका, मैं कह रहा था कि काफी दिन हो गए, आप अपने गांव भी नहीं गए। आपका परिवार रहता ना वहां पे, तो एक काम कीजिए, आप अपने गांव चले जाइए। अरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? अभी अभी तो आपने किचन को साफ करने के लिए भेजा था, अभी तो 10 मिनट का काम और है। अरे कोई बात नहीं काका, अब इतना ध्यान क्यों दे रहे साफ सफाई पे? कोई बात नहीं, ये सब मैं मैनेज कर लूंगा। देखिए काफी दिन हो गए आप गांव नहीं गए, और हाँ मैं ना आपको 2 या 4 हज़ार रुपए भी दे दूंगा, आप आराम से गांव जाइए, ठीक है? और हफ्ते 10 दिन से पहले घर मत आना। अभी इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो साहब, पता नहीं। आपने बोला था ना आधा घंटे काम और है, चला जाऊंगा। गाँव ही तो जाना है, आराम से चला जाऊंगा। अच्छा सुनो काका, वो क्या है ना, आज शाम को ना मुझे पनीर खाने का बहुत मन है। तो आप एक काम कीजिए, आप तो गांव जा नहीं रहे हो अभी, तो अभी मार्केट चले जाओ ना, वहां से पनीर ले आना, और थोड़ा बहुत सामान और है घर का, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो भी आप ले आना, ठीक है? और हाँ, जल्दी आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से टाइम लगा के आना शाम तक, ठीक है? हाँ ये काम कर सकता हूँ, अभी जाता हूँ। चलो, इस बुड्ढे का भी काम मैंने कर दिया। अब शाम से पहले तो ये यहाँ घर पे आएगा नहीं। एक काम करता हूँ, रिद्धि बेबी आती होगी, उसके आने से पहले रेडी हो जाता हूँ। बेबी आ गई तुम? हाँ जी, आ गई मैं। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा नौकर कहाँ है? वो तो मार्केट चला गया और शाम से पहले घर नहीं आएगा। वैसे तुम्हें पता है कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। अब मुझे तड़पाती रहोगी या रूम में भी चलोगी? ठीक है, गेट बंद करके जल्दी आना। ये कमरे की क्या हालत कर रखी है? तुम्हारी वाइफ कुछ मैनेज नहीं कर पाती क्या ढंग से? और अगर वो मैनेज नहीं कर पाती
तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि ना तुम ही हो जो मुझे और इस घर को मैनेज कर सकती हो। क्या है ना, मेरी वाइफ से ना मेरी बनती नहीं है और मैं उसे बहुत जल्द तलाक देने वाला हूँ। उसके बाद मैं और तुम, हम दोनों इस घर में रहेंगे। सच में? एक बार बस उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चल ये फालतू की बातें छोड़ते हैं, अभी जो करने आए हैं वो कर ले। निखिल, नव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने मायके गई थी ना, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें इतना भी नहीं याद है? मेरी माँ की नहीं, भाभी की तबीयत खराब थी। तुम्हें याद कैसे होगा? तुम्हारा सारा ध्यान तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर था, है ना? तुम्हें बता दूं कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के यहाँ पे आने का वेट कर रही थी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। क्या है ना कि दूसरे शहर में रहती थी, इस शहर में किसी काम से आई थी, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ। बस ये मुझसे मिलने आई थी और कुछ नहीं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। पर तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काका ने सब कुछ बता दिया है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरे पीठ पीछे तुम इसे हमारे घर पे बुलाते हो। और वैसे भी तो तुम सुबह इससे चैट पे बात कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रही हो? निकलो यहाँ से। तुम्हें ना मैं बाद में देखूंगी। तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है और चल कब से रहा है? देखो नव्या, वो क्या है कि हाँ, ये सच है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे प्यार भी करता हूँ। पर देखो, मैं ना तुम्हारे लिए इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, मैं भटक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। गलती हो गई? गलती वो होती है जो हम अनजाने में करते हैं। तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है। तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, तुम पे कितना विश्वास किया था मैंने निखिल। तुमने मुझे एक बार ही बताना जरूरी नहीं समझा कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने मुझे एक बार आके बताया तो होता, मैं खुद तुम्हें छोड़ के चली जाती यहाँ से। लेकिन नहीं, तुम एक नंबर के झूठे और गिरे हुए इंसान हो। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि तुम्हें मेरे पैसों का लालच था, है ना? पर अब बस, अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कोई झूठी कहानी नहीं सुननी है। तुम एक काम करो, अभी के भी मेरे घर से निकल जाओ। नव्या प्लीज। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ पे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम निकलो यहाँ से।